नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप तक न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूं 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें, जिन पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। जातिगत जनगणना पर एनडीए में नहीं है मतभेद, मंत्री जनक राम ने कहा। प्रधानमंत्री का निर्णय का होगा सर्वमान्य। बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक चमार कैमूर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर एनडीए में कोई मतभेद नहीं है, हम सभी माननीय मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी के लिए राजद में मचा बवाल, दानिश ने लालू से की बड़ी मांग। मरहूम सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के लिए अब एनडीए के सहयोगी दलों में हमदर्दी दिखने लगी है। दरअसल राज्यसभा चुनाव की घोषणा होते ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को राज्यसभा भेजे जाने की मांग राजस्व की ओर से जाने लगी है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने को लेकर विपक्षी दल दबे छिपे योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब इस मामले में भाजपा के नेता का भी बयान आया है। पूरा हुआ ज्ञान वापी मस्जिद के दूसरे दिन का सर्वे, हिंदू पक्ष बोला हमारा दावा और हुआ मजबूत। ज्ञान वापी मस्जिद में निरंतर दूसरे दिन सर्वे हुआ। सर्वे में क्या मिला, ये जानने की जिज्ञासा हर किसी को है। अदालत की तरफ से गोपनीयता को लेकर कड़ी हिदायत के कारण कोई भी पक्ष इसे लेकर सीधे कुछ बताने से बचने का प्रयास कर रहा है, किंतु हिंदू पक्ष ने यह दावा अवश्य किया है कि सर्वे में जो मिल रहा है वे उनके पक्ष में है। राजीव कुमार देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। राजीव कुमार कल देश के नए चीफ इलेक्शन कमीशन का पदभार संभालेंगे। कानून मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 14 मई को रिटायर हो गए। पीएम विक्रम सिंघे ने राजनीतिक परिवर्तन के लिए मांगा देशवासियों का साथ, कहा संकट से उबरने में मदद करे युवा। श्रीलंका के नवयुक्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के रक्षा मंत्री और यूएनएपी के उप नेता रुबाना विजयवेंद्रा को गाले फेस क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपा है। भविष्य के ईंधन हाइड्रोजन से भारत भरेगा उड़ान, प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रालय को दिए निर्देश। राकेश टिकैत को बीकेयू से निकाला गया, नरेश टिकैत से छीना अध्यक्ष पद। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। यहाँ किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे राकेश टिकैत को बीकेयू से बाहर निकाल दिया गया है। वहीं उनके भाई नरेश टिकैत को भी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। 16 मई को लगने वाला है चंद्र ग्रहण, खाने पीने सहित अन्य बातों को लेकर रखे सावधानी। वर्ष 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 15 और 16 मई को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में दिखाया जाएगा। हालांकि इस बार यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। बिहार का अजूबा स्कूल, एक कमरे में 5 तक की कक्षाएं, एक ही ब्लैक बोर्ड पर हिंदी उर्दू की हो रही पढ़ाई। बिहार के एक जिले में अजूबा चौंका देने वाली मामला सामने आया है। यह मामला शिक्षा विभाग की लापरवाही से जुड़ा हुआ है, जिसे देखकर बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूर्णिया में 2 बाइक सवार की सड़क हादसे में मौत, शादी समारोह से लौट रहे थे दोनों घर। बिहार में सड़क हादसे की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में पूर्णिया में शादी समारोह से लौटने के दौरान हुए सड़क हादसे में 2 बाइक सवार की मौत हो गई। दोनों युवक रिश्ते में भाई बताए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने किया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का भ्रमण, कहा कश्मीर से कम नहीं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान विजय सिन्हा ने अपनी टीम के साथ जंगल सफारी किया। जंगल सफारी के बाद वाल्मीकि नगर के विभिन्न धार्मिक स्थलों का भी दर्शन किया। हिंदी और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ के पति रोहन प्रीत सिंह रॉबरी का शिकार हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके निजी सामान, जिसमें हीरे की अंगूठी, एक आईफोन और नकदी शामिल हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी में उनके होटल रूम में चोरी हो गए हैं। चीन के नागरिकों के देश छोड़ने पर लगाई रोक, आर्थिक संकट में फंसने के बाद भी शी जिनपिंग का बड़ा फैसला। भीषण कोविड संकट और आर्थिक संकट के बीच फंसे चीन ने अपने नागरिकों को देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी है।
रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने फैसला देश के पैसों को बाहर निकालने से रोकने से बचाने के लिए उठाया है। छपरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक पिकअप ने मासूम को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद चालक ने पिकअप छोड़कर फरार हो गया। आक्रोशित लोगों ने पसरा खरीदाहा मार्ग को जाम कर दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट चुकी है। सिवान से बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग हुई है। फायरिंग के दौरान 5 लोगों को गोली लगी है। सभी घायल सदर अस्पताल में इलाज जारी है। यह घटना जीबी नगर थाना के हरिपुर लालगढ़ की है। बनिया बिघा में भांजी की शादी में आए मामा की करंट लगने से मौत। बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुराने विवाद को लेकर एक प्राइवेट शिक्षक को गोली मार दी गई है। गंभीर रूप से घायल शिक्षक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रहुआ गांव की बताई जा रही है। स्कूलों में जलापूर्ति योजना की निगरानी करेंगे डीएम। पटना में दहेज के लिए महिला की पीट कर हत्या। डीएमसीएच गायनी विभाग में शनिवार को दोपहर प्रसूता की मौत होने पर परिजनों में जमकर बवाल किया। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोशित परिजनों ने 2 चिकित्सकों के साथ हाथापाई भी की। उनके आक्रोश को देखते हुए चिकित्सकों को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। बेनीपुर प्रखंड के त्रिमुहानी लवानी में शनिवार को भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षक विधि शिव किशोर राय ने कहा कि त्रिमुहानी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। यहाँ 21 फीट की शिव प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सुपौल बाजार के शेखपुरा मोहल्ले में शनिवार को घरेलू विवाद में परिवार के 4 सदस्यों की हुई मौत। मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। डीएमसीएच से देर शाम पोस्टमार्टम के बाद एक साथ 4 शवों को आते ही लोगों की भीड़ जुट गई। इस भीड़ में शामिल सभी लोगों की आंखें नम थी। सभी के मुंह से बस यही निकल रहा था कि परिवार में कोई रोने वाला नहीं बचा। आखिर इस महिला के साथ क्या हुआ कि उसने अपने सहित सभी परिवार वालों को पेट्रोल छिड़ककर सोई अवस्था में जलाकर मार दिया। भागलपुर मुंगेर से जुड़े बीपीएससी पेपर लीक के तार मुंगेर हत्याकांड का अभियुक्त निकला गिरोह का सरगना। बंगाल एसएससी घोटाले में उछला एनबीयू के उप कुलपति का नाम। विधायक ने पद से हटाने को राज्यपाल को लिखा पत्र। सीडीपीओ एग्जाम में छा गए बिहार के 3 चौधरी जी। ऑप्शन में 2 मंत्री और 2 आईएएस अफसर का नाम। बिहार में कल सीडीपीओ की परीक्षा आयोजित की गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की परीक्षा ली गई। 55 सीटों के लिए आयोजित परीक्षा के लिए 1.82 लाख लोगों ने आवेदन दिया था। बीपीएससी पीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट होने के बाद इस बार प्रशासन बेहद ही सख्त था। 6 साल के बाद कांस्टेबल की भर्ती कर रही उत्तराखंड पुलिस, युवाओं को दिखा उम्मीद की रोशनी। छात्र नेता रवि अग्रवाल बने विपक्ष के विधायक, सदन में उठाया अनुबंधन कर्मचारी का मुद्दा। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के कंपार्टमेंटल एग्जाम की आंसर की जारी। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट की डेट को लेकर आया बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट मई के आखिरी तक आने की संभावना है। गोलीकांड के आरोपी को गिरफ्तार करने पर डीएसपी और पुलिस टीम पर हुआ हमला। एक जवान आईसीयू में भर्ती। वाराणसी में मस्जिद के तहखाने में ही स्थित है स्वयंभू आदि विदेश्वर। अकबर के आदेश पर गर्भगृह को बना दिया गया था तहखाना। देखे सर्वे की रिपोर्ट। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मामला कुछ दिनों से गरमाया हुआ है। दरअसल कुछ कट्टरपंथियों इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम की एकता में फूट डाला जा सके। खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम में बिहार से पूर्णिया के साइकिलिस्ट मयंक राज का चयन। बिहार में एक और हवाई अड्डा शुरू होने की कवायद तेज। नेपाल को भी होगा इसका लाभ। बिहार के रक्सौल एयरपोर्ट के दिन अब बहुरने वाले हैं। इसे चालू कराने के लिए सरकार ने जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है, जिसे तैयार किया जा रहा है।
मानिक शाह बने त्रिपुरा के नए सीएम। चुनाव से एक साल पहले बीजेपी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। बिप्लब कुमार देब ने अचानक इस्तीफे देने के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में मानिक शाह को शनिवार को नेता चुना गया और कल उन्होंने मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली। बिहार के बच्चे ने कर दिखाया कमाल। सीएम नीतीश के पास पहुंचा 12 वर्षीय मासूम। स्कूल और शिक्षकों की खोल डाली पोल। बिहार में शनिवार को एक बच्चे की नीतीश कुमार से हुई चंद सेकंड की बातें सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी दिव्यांग पत्नी मंजू सिन्हा की पुण्यतिथि पर नालंदा के कल्याण बिघा पहुंचे हुए थे। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आप तक।